नमस्कार। 7 सितंबर से श्राद्ध शुरू होने जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो श्राद्धों का महत्व समझते हैं? श्राद्ध है क्यों, इसी समय क्यों आते हैं? और इन श्राद्धों को खासकर इस साल वाले, क्योंकि ये तो शुरुआत भी एक चंद्र ग्रहण से ले रहे हैं और अंत एक सूर्य ग्रहण से ले रहे हैं इस बार के श्राद्ध। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि श्राद्ध होते कैसे हैं, हमें कब करना है। क्योंकि ये हमेशा माना जाता है कि जब अगर हम श्राद्ध सही तिथि को यानी सही दिन नहीं करते अपने पितरों के लिए, यानी अपने बड़े जो हमारे साथ नहीं रहे उनके लिए, तो उनकी आत्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती। तो श्राद्ध का एक काम करने का एक तरीका है और उसकी एक तिथि है। आज आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं किस तरह से होता है। श्राद्धों की कहानी महाभारत की चर्चा के समय से शुरू होती है और ये आती है जब कर्ण ऊपर पहुंचे अपनी मृत्यु के बाद। तो वहां पे स्वर्ग के अंदर उनको सोना चांदी जेवरात खाने के लिए दिए गए। कर्ण बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप खाना क्यों नहीं दे रहे, ये जेवरात और सोने और ये सब चीजें दिए जा रहे हैं, ये कौन खाता है? तब यम ने ये बोला, क्योंकि आप बहुत बड़े दानवीर थे कर्ण। जब भी आपसे कोई कुछ मांगने आता था आप उससे सोना दे देते थे, चांदी दे देते थे, जेवरात दे देते थे। आपने कभी अपने पितरों को या अपने बड़ों को या किसी को भी खाना नहीं दिया। इसलिए जो आपने दिया आपको तो सिर्फ वो ही वापस मिल रहा है। थोड़ा अजीब था कर्ण के लिए। तो कर्ण ने आज्ञा मांगी यम से और यम उनको बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने उन्हें 15 दिन धरती पे जाने की आज्ञा दी कि 15 दिन के लिए जाइए और आपके जितने बड़े हैं उन्हें आप खाना खिलाइए, तर्पण यानी पानी का दान दीजिए और फिर वापसी करिए। तो ये 15 दिन के लिए जो द्वार खुला हमारे पितरों के लिए कि वहां से वो धरती तक आ सके, यानी कर्ण के द्वारा, उसकी वजह से ये श्राद्ध शुरू हुए। तो ये 15 दिन के अंदर हम अपने पितरों को खाने का, पानी का और उसके अलावा हम बाकी जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भी खाना, कपड़े, वो सब दान में देते हैं। और हम ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे पितृ स्वर्गों से हमारे तक आए हुए हैं इसी श्राद्धों के समय। ये तो थी श्राद्ध की कहानी, समझने के लिए कि श्राद्ध कब शुरू हुए और क्यों शुरू हुए। अब उससे अगली चीज हमें यह समझना होता है कि हम श्राद्ध करें कब, हमारे बड़ों के लिए श्राद्ध करें कब। अब यहाँ पे हमारे सनातन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, हमारे हिंदू कैलेंडर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हुआ क्या, समय के साथ हमने वेस्टर्न कैलेंडर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हम हिंदू कैलेंडर को कहीं पे हम भूल गए। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही हमारे को पता चलता है कि श्राद्ध हमारे को अपने बड़ों के लिए किस दिन करना चाहिए। सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता ये उनके लिए। तो करना क्या है, बहुत आसान सा तरीका है। देखिए, पहले हम हिंदू कैलेंडर को समझते हैं कि ये 12 महीने होते हैं बाकी वेस्टर्न कैलेंडर की तरह ही, लेकिन चैत्र से शुरू होते हैं, फाल्गुन में खत्म हो जाते हैं महीने से। तो विक्रम संवत अगले साल का 2083, 2083 होगा। इस टाइम 82 चल रहा है साल। तो हमारा थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि क्या फर्क है, हम समझते हैं 29.5 यानी 29.5 डेज हम मानते हैं कि हमारे एक महीने में है। ये दिन कहाँ से, ये है चंद्र से, हमारे मून से, लूनर से। चंद्र अप्रोक्सीमेटली अंदाजक 29.5 डेज के अंदर एक पूरा चक्र पूरा करते हैं, हर नक्षत्र से निकल के जाते हैं, यानी हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं छू देते हैं अपने इमोशन से, भावनाओं से। तो उससे 29.5 दिन अंदाजक निकले। अब 29.5 दिन में भी हम इसको दो पक्षों में बांट देते हैं। पक्ष क्या होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसको इंग्लिश में वेनिंग मून और इंक्रीजिंग मून की तरह भी बोला जाता है, कि बढ़ता हुआ चंद्र और घटता हुआ चंद्र।
फिर जब इसको हमने दो हिस्सों में बांटा, तो ये कहाँ से शुरू होते हैं? अंदाजक 14 दिन होते हैं, लेकिन ये हमारे कहते प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी के तक के नामों से जाने जाते हैं। और इन 14 दिन का ये महत्व दिया जाता है कि हर दिन को एक तिथि का नाम दिया जाता है। ये क्या तिथि है और इस बार भी क्या तिथि आएंगी, ये हम ना अपनी एक्सप्लेनेशन में डाल देंगे, समझना आसान रहेगा, याददाश्त के लिए आसानी रहेगी। ये आप एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा, नीचे की डिटेल्स में देख लीजिएगा। तो ये 14 तिथियां बन जाती हैं। एकादशी उससे शुरू होती है, पहली से लेके 14 तक, और फिर ये अंत होता है। तो जैसे इस बारी की बात बोले तो 7 सितंबर को शुरू हो रही है और 21 सितंबर को खत्म हो रही है। तो ये 15 दिन बनते हैं। तो आखिरी दिन अमावस्या का, महाअल्य अमावस्या का होता है। तो 14 दिन की 14 तिथि और उसके बाद महाअल्य अमावस्या आ जाती है। तो इन तिथि को हम कैसे समझते हैं? इन तिथि को हम ये समझते हैं कि हमारे जो बड़े हैं उनकी डेथ या उनका कहते हैं स्वर्गवास होने के समय का दिन कौन सा था, तारीख यानी, और कौन सी जगह पे हुआ उनका स्वर्गवास और कौन सी तिथि लगी। अगर हम सिर्फ इन तीन चीजों को देखते हैं, अब आसान तरीका होता है पंचांग, आजकल तो इंटरनेट बहुत बड़ी चीज हो गया, तो अब गूगल पे जाइए, कोई भी पंचांग खोलिएगा, वेबसाइट बहुत सारी हैं, उसमें जाके उनका तिथि यानी डेट, आपके इंग्लिश कैलेंडर वाली, और उसमें जगह और समय उनकी मृत्यु का डालें। उस समय कौन सी तिथि थी वो आपको पता चल जाएगी। पहले ही तिथि, दूसरी, तीसरी, चौथी, जोन सी भी तिथि थी वो उस दिन वाली, जोन सी भी वो तिथि थी, उस इन्हीं श्राद्धों के उसी तिथि यानी 1 से 14 वाली जो तिथि है, उसी में से समझ लीजिए अष्टमी निकली, तो अष्टमी वाले दिन, श्राद्ध की अष्टमी वाले दिन आपको उनके लिए श्राद्ध करना है, यानी उनके लिए दान करना है, उनके लिए पूजा करनी है, और उनको जो पसंद है वो चीजें बनानी और बांटनी है। बहुत आसान है। इससे उनको शांति प्राप्त होती है, और यही हमारा एक कल्चर चलता आ रहा है सनातन से बहुत समय से, यही हमारी मान्यता भी है। करके देखिए। और फिर जिनको समझ लीजिए, फिर कई लोग सवाल करते हैं हमें तो पता ही नहीं उनकी मृत्यु कब हुई, समय नहीं पता, जगह नहीं पता, कई बार नहीं पता होता। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, जो आखिरी दिन यानी महालया अमावस्या का दिन है, उस दिन आप उनका श्राद्ध मनाएंगे। ये इस तरीके से चलेगा। तो किस दिन कौन सी तिथि लग रही है इन्हीं श्राद्धों में, 7 से लेके 21 सितंबर तक की, ये हम एक्सप्लेनेशन में डाल देंगे। आप अपने गूगल से अपने बड़ों की तिथि निकाल लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी कहते स्वर्गवास कौन सी तिथि को हुआ, वही तिथि को, वही श्राद्ध उसी दिन उसी श्राद्ध की तिथि को बनाना है। ये करके देखिए, बहुत खूबसूरत है। इससे बहुत स्वर्गों में उनको शांति मिलती है, और उन्हीं के दुआओं से और उन्हीं की ब्लेसिंग से हमारी अपनी जो करंट जिंदगी चल रही होती है, इसमें बहुत उन्नति होती है और बहुत अच्छा फल मिलता है। तो करना क्या होता है, तर्पण यानी पानी, पूजा जो मंदिरों में आप जाके कहीं से भी किसी भी ब्राह्मण से करा सकते हैं, दान, कपड़ों का दान, खाने का दान, पैसे का दान, और फिर आखिरी में आप खुद की मेडिटेशन और ध्यान लगाना। बहुत छोटा सा आसान तरीका है, करिए, श्राद्ध करिए, सबके लिए उन्नति और ये पूरे देश के लिए शांति इसी से ही आएगी। नमस्कार।